उमा जी, आज पूरा परिवार राजा रघुवंशी जी का, आपके बेटे, बड़े बेटे सब जुड़े हैं मेरे साथ। जिस मां ने बेटा को खोया है उसे किन शब्दों में बातचीत की शुरुआत की जाए मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन देश ये जानना चाह रहा है कि आखिर इतना कुछ कैसे हो गया, क्यों जिस सोनम को आप लोग बहू बनाकर लाए थे वो आज कटघरे में खड़ी हो गई है। क्या सोनम से राजा की शादी हुई, इस बात का अफसोस है आपको? कचोटती है ये बात आपको उमा जी? अब जयंती दत्ता जी, बहुत मुश्किल है इसको समझना, बट वो क्या ह्यूमन साइकोलॉजी है? सबसे एक ही बात सबके मन में है, तो शादी क्यों की? अगर आपको किसी और से आप रिलेशनशिप रखना चाहते थे, शादी क्यों की? मरवाया क्यों? मतलब सभी कह रहे हैं कि आप भाग जाते, कई रास्ते हैं शादी को अवॉइड करने के लिए, लेकिन आपने शादी की, फिर मर्डर जो अभी तक आरोप है उसके मुताबिक। ये क्या साइकोलॉजी है? देखिए अंजना जी, अगर ये शादी नहीं करती तो जो इनका मकसद था, जो इनको जो अंजाम तक ये पहुंचना चाहती थी, वो हासिल नहीं होता। आप देखिए, जो भी क्राइम होता है उसका एक मोटिव होता है। अगर इनको शादी से परहेज था तो ये कुछ भी कर सकती थी, भाग सकती थी, मना कर सकती थी। एंड शी इज नॉट अ वेरी काइंड ऑफ अ नाइव पर्सन। जो मैंने सुना है न्यूज के तहत, ये अपने फादर की जो बिजनेस है उसको भी संभालती थी। तो इसका मकसद कुछ और था। द मोटिव वॉज टू गेट मैरिड एंड देन गेट द हस्बैंड किल्ड, सो दैट हस्बैंड के जो प्रॉपर्टीज है, अनफॉर्चुनेटली आजकल जो हादसे हो रहे हैं उसमें पैसा, प्रॉपर्टी और इसको हासिल करना सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। समाज क्या कहेगा, इससे आज की औरतें घबराती नहीं है। आज की जो यंग गर्ल्स हैं, दे आर मोस्टली इनटू इट। मैं किसी से बात कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, मैंने उनसे कहा है अभी हाल ही में क्रिकेटर ने डिवोर्स किया, 2 साल की मैरिज के बाद डिवोर्स हो गया, करोड़ों में उनको देना पड़ा एलिमनी। अगर आप एलिमनी बंद कर दे तो देखिए शायद इस तरह के हादसे कम हो। एक तो देखिए अंजना जी, पनिशमेंट नहीं है। इन स्पाइट ऑफ निर्भया टाइम वी बीन शाउटिंग कि हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। एक सेकंड आपको देखो, जब तो कोई अंदाज नहीं लगा था, उसको बहू बना के अपने इस घर में लाए थे, और आज उसको ही अपन बहू बना के लाए थे, वही अपने बच्चे की कातिल निकलेगी, ऐसा तो अपन ने भविष्य में कभी सोचा भी नहीं था। और आज वही अपने बेटे की कातिल निकली, उसने कत्ल करवा दिया मेरे बच्चे का। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सबों का द फेलियर फैमिली मैन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सशक्तिकरण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है। फिर महिला सशक्तिकरण की पहल सन 1985 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन नैरोबी में की गई। भारत में लिंग आधारित भेदभावों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक नीति अपनाई जिसे कहा जाता है महिला कल्याण नीति, जिसे 1953 ईस्वी से शुरुआत की गई। लेकिन सन 2012 में हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी, निर्भया हत्याकांड, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। उसके आरोपियों को तो सजा मिली, देश सवेर सजा मिली, लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे देश के रूपरेखा को बदल कर रख दिया। यहां से शुरुआत हुई महिला सशक्तिकरण की। महिला को सशक्त बनाने के लिए देश की सरकार ने पहल किया, राज्य की सरकारों ने पहल किया, और प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को सशक्त बनाने के हर संभव प्रयास करने लगा। आज यह सशक्तिकरण इतना प्रबल हो गया है कि एक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि साल में 275 पति अपनी पत्नियों की हत्या करते हैं, वहीं पे 225 पत्नियां अपने पतियों की हत्या कर देती हैं। आज हमारे बीच एक केस है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की, जहां सोनम रघुवंशी ने अपने विवाह के कुछ ही दिन बाद अपने पति राजा रघुवंशी की अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर देती है। यह ऐसा पहला केस नहीं है, इससे पहले भी अनेक घटनाएं हो चुकी है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था सौरभ शर्मा और मुस्कान का केस, उसके पहले हमारे पास आया था अतुल सुभाष का केस, और एक बहुत चर्चित केस को आप लोग शायद भूले नहीं होंगे, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एक बहुत अहम केस है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक सशक्त महिला बनाया, उसे IAS अफसर बनाया,
और उसे आईएएस अफसर बनाने के बाद उसे क्या मिला। कुछ केस जो हम तक आते हैं और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो हम तक नहीं आते। सरकार ने तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए, आरक्षण दिए, पुलिस में और शिक्षक की बहाली में 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को, जिसका लाभ बेशक महिलाओं को मिला। और यह जो समाज पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, आज वह पुरुष प्रधान समाज तथाकथित पुरुष प्रधान समाज बनकर रह गया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ रही हैं। लेकिन क्या पुरुषों का विकास उस स्तर पे हो रहा है? जहां एक रिपोर्ट हम देख रहे हैं, साल में 225 महिलाएं अपने पति की हत्या कर दे रही हैं। यह हमारा समाज किस ओर जा रहा है? यदि पति अपनी पत्नियों की हत्या कर रहे हैं, उसे भी मैं उचित नहीं ठहराता। वह भी एक जघन्य अपराध है, यह भी एक जघन्य अपराध है। दोनों अपराधों को समान दृष्टि से देखना होगा। जब निर्भया हत्याकांड हुआ था, तब पूरा देश वी वांट जस्टिस का नारा लगाता दिख रहा था। देश का एक कोना वी वांट जस्टिस से गूंज उठा था। क्या अतुल सुभाष के लिए यह नारा लगा था? क्या सौरभ शर्मा के लिए यह नारा लगा था? या अभी तत्काल में राजा रघुवंशी के लिए यह नारा लग रहा है, वी वांट जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी? नहीं लग रहा है। ऐसे कुछ केस हैं जो हम तक आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां पे व्यक्ति की शरीर की हत्या नहीं की जाती है, लेकिन उसके अलावा हर चीज की हत्या कर दी जाती है, उसकी आत्मा की हत्या कर दी जाती है। आप देख रहे हैं, हमारे चैनल का नाम है द फेलियर फैमिली मैन। आपको यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसके शरीर की हत्या तो नहीं की गई, लेकिन उसके अलावा उसके किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया। आज वह व्यक्ति कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रहा है? उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एक शिक्षक बनाया। शिक्षिका बनने के बाद उस शिक्षिका ने अपने पति के साथ क्या किया, इन सारी बातों की जानकारी मिलेगी इस द फेलियर फैमिली मैन यूट्यूब चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जहां महिलाओं की जागरूकता आवश्यक थी, आज पुरुषों में जागरूकता आवश्यक है। और नहीं तो एक दिन धीरे धीरे पुरुष हाशिए पे चले जाएंगे। इसी प्रकार से पुरुषों की हत्या होती रहेगी। और पुरुष के सामने सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पुरुषों का सुनने वाला भी कोई नहीं है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और जानिए एक असफल गृहस्थ की कहानी।